3,000 करोड़ वैक्सीन लगाने के अचानक केंद्र ने हमारे जिम्मे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा तबका आबादी का 3.25 करोड़ लोग हैं। अगर बजट से पहले कह देते तो हम बजट में प्रोविजन कर लेते, कहीं और कटौती करते। 3,000 करोड़ रुपए चाहे हम कहीं से जुटाएंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, दाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन राज्य की युवा पीढ़ी को हम सुरक्षित रखेंगे। भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को एक्टिव केसेस के मुकाबले संसाधन उपलब्ध कराए जो उन्होंने खुद ने अपने अंडर में ले लिए। स्पेशली ऑक्सीजन, आते ही ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा और व्हील चेयर पे ही दे दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ 200 बेड थे, ये 200 बेड को हम 300 बेड शुरू करेंगे। हम राजस्थान की राजधानी के दूसरे अस्पतालों में भी जा रहे हैं और उसके बाद जो जहाँ जहाँ ज़्यादा संक्रमण है, चुनौती ज़्यादा है, उन जिलों में भी हम जाने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि राजस्थान में आम आदमी का विश्वास कायम रहे, जो कायम है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के रहते। हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो राजस्थान की अब 3,000 करोड़ वैक्सीन लगाने के अचानक केंद्र ने हमारे जिम्मे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा तबका आबादी का 3.25 करोड़ लोग हैं। अगर बजट से पहले कह देते तो हम बजट में प्रोविजन कर लेते, कहीं और कटौती करते। आप संशय में रख के अचानक आप कह रहे हो कि ये 3.25 करोड़ लोगों को 2 डोज, मतलब 7 करोड़ डोज वेस्टेज को माने तो ये डोज आपको लगानी है। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 3,000 करोड़ रुपए चाहे हम कहीं से जुटाएंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, दाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन राज्य की युवा पीढ़ी को हम सुरक्षित रखेंगे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वैक्सीन कौन बना रहा? सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक, भारत बायोटेक भारत सरकार के नियंत्रण में है। उनको तय करना चाहिए कि जिस राज्य की जितनी आबादी है, जो बेनिफिशरी है, उसके अनुपात में हमको वैक्सीन मिले, तभी तो हम वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं। सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी? स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास पूरी है, हमारे पास साइट्स पूरी तैयार है, मैन पावर पूरी तैयार है। अब अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी कैसे राज्य के लोगों को बचाएंगे? पैसा खर्च करने को तैयार है हम। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। लंबे लंबे भाषण देने से देश नहीं चलता, ना जनता बचती। अब ये देखिए कि फर्स्ट वेव जब आई थी 3200 केसेस एक दिन में आते थे, 20 लोगों की अधिकतम मृत्यु हुई। यंग जनरेशन उसकी चपेट में नहीं थी, ग्रामीण इलाका हमारा बिल्कुल अछूता था। ये जो सेकेंड वेव आई इतनी खतरनाक है, 8,300 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आ रहे हैं और ये लगातार अभी कुछ दिनों के लिए फ्लैट हुआ था, आज फिर हाई हो गया पॉजिटिव केसेस का नंबर। मृत्यु भी हमारी अकेले अप्रैल में 1,000 से ज़्यादा लोगों की हो गई। यंग लोग मर रहे हैं, वो चपेट में आ रहे हैं। पूरा ग्रामीण इलाका वो इन्फेक्शन की चपेट में आज। तो चुनौतियाँ तो बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, लेकिन राजस्थान में 8 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितने संसाधन की ज़रूरत है और कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ऐसे में हम संघीय ढांचे में जी रहे। भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को एक्टिव केसेस के मुकाबले संसाधन उपलब्ध कराए जो उन्होंने खुद ने अपने अंडर में ले लिए। स्पेशली ऑक्सीजन और ये दवाइयाँ वो भारत सरकार ने अपने अधीन ले ली। उनका एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए राज्यों को। हमारे राज्य से भी 25 MP भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजे, जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है। ये महामारी है, ये किसी पार्टी का आदमी नहीं देखती है। जब इसकी मार पड़ती है तो उसमें चाहे बीजेपी का आदमी है चाहे कांग्रेस का हो, तो इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देना। और कुछ बयानबाज बीजेपी के नेता जिनको छपास का रोग है, महामारी के इस दौर में भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार ने जनवरी में ऑक्सीजन जनरेशन के 4 प्लांट स्वीकृत किए थे, राज्य ने लगाए ही नहीं। अब उनकी अकल पे मेरे को तरस आ रहा है। उनको मालूम ही नहीं कि राजस्थान सरकार को उसमें कुछ नहीं करना था, उनको इंस्टॉल करने का काम भी भारत सरकार के ही पास था। तो ये जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता है। उनको खुद को लगाना था, पैसा भी उन्होंने स्वीकृत किया। अब क्यों नहीं लगा ये दिल्ली वालों से पूछो, भारत सरकार से पूछो। आते ही ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा और व्हील चेयर पे ही दे दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ 200 बेड थे, ये 200 बेड को हम 300 बेड शुरू करेंगे आने वाले समय में। जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ है अस्पताल प्रशासन की, उसको हम दूर करके वो 300 बेड करेंगे। और जो व्यवस्था RUHS में की है वही व्यवस्था यहाँ पे डिमांड के आधार पर होता है। ये कोई ऐसा नहीं है। वहाँ पे भर्ती मरीज कितने क्रिटिकल कंडीशन में है, कितने लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कितने लोगों को सामान्य ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया है, कितने लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है,
इसको कैलकुलेट करके ही उसी हिसाब से दिए जाते हैं।